बनखेड़ी के ग्राम पुरैना रंधीर के वरिष्ठ समाज सेवी मुकेश बसेड़िया ने सामाजिक समरसता के तहत प्रतिवर्षानुसार ग्राम कामती मुरगेढाना में संत श्री रविदास की जयंती का आयोजन किया। कार्यक्रम में सबसे पहले संत श्री रविदास जी का पूजन अर्चन किया गया। आरती उपरांत कन्या पूजन कर बेटियों व बच्चों को वस्त्र, पाठन, लेखन, श्रृंगार सामग्री, टॉफी आदि वितरण किया गया। बेटियों के पैरों में पदत्राण यानी चप्पलें पहनाकर उनका सम्मान आशीर्वाद प्राप्त किया। उपस्थित वयोवृद्ध जनों को कंबल प्रदान कर सम्मानित किया। गांव की 5 बेटियों को शिक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर तथा युवाओं को ग्राम में उत्कृष्ट कार्य करने पर मेडल पहनाकर उनका सम्मान किया। मुकेश बसेड़िया ने संत श्री रविदास जी के चरित्र एवं उपदेशों का वर्णन किया। नशा मुक्ति शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालकर कहा कि संत श्री रविदास जी का संपूर्ण जीवन समाज के कल्याण और ईश्वर की भक्ति के लिए समर्पित रहा। समरसता का संदेश देने वाले उनके ओजस्वी विचार चिरकाल तक समाज को एक नई दिशा देंगे तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साक्षरता का संदेश भी दिया। उपरोक्त आयोजन में समाजसेवी वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र शर्मा, पर्यावरणविद पत्रकार कपिल शुक्ला, पत्रकार लक्ष्मी प्रसाद मेहरा, वसंत यादव, ग्राम सचिव रमाकांत राय की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने संत रविदास के चरित्रों व शिक्षा का वर्णन किया। बसेड़िया ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि विगत 10 वर्षों से नर्मदापुरम के विभिन्न ग्रामों में हम सामाजिक सद्भाव और एकता के लिए संत श्री रविदास जी की जयंती का आयोजन करते हैं। कार्यक्रम का कुशल संचालन धर्मेंद्र शर्मा व आभार लक्ष्मी प्रसाद मेहर ने व्यक्त किया। आयोजन में बड़ी संख्या में कामती मुरगीढाना के साथ आसपास के ग्रामों के वरिष्ठ जन तथा माता शक्ति की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसका उद्देश्य ये है कि जो मतलब सामाजिक भेदभाव क्षेत्र में फैल रहा था धीरे धीरे खत्म हो गया है और जितना बचा है उसको खत्म करना है। दूसरी बात है कि जो अच्छे बच्चे निकल के आ रहे हैं पढ़ाई की शिक्षा में क्षेत्र में, या जो अच्छे जैसे भैया मंदिर की प्रशासन की पूरी देखभाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मान करके और अपन को एक भाव, सभी एक है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। 2, 4, 5 जो वृद्ध हैं उनका सम्मान करते हैं, बेटियों का सम्मान करते हैं क्योंकि ये जीवंत देवियों का स्वरूप है, और बच्चों का ये भाव देते हैं कि ये पढ़ने अवश्य जाए। माताओं बहनों का सम्मान करते हैं कि भाई ये हमारे जो अपन नवरात्रि में देवी रखते हैं वो जीवंत देवी जो है वो मूर्ति की है, लेकिन सही देवी अपने घर में है। अपन क्या करते हैं 9 दिन तो उनकी माटी की प्रतिमा को पूजते हैं, लेकिन अपने घर में अपन बुजुर्गों को या महिलाओं को सम्मान नहीं देते, बेटियों को सम्मान नहीं देते। तो एक सामाजिक समरसता का सद्भाव बना रहे और हम सभी एक हैं, इस भावना का सद्भाव बना रहे। तो आज ग्राम कामती में हम छोटा सा कार्यक्रम रखते हैं। इसमें हम सबसे पहले बच्चों को पठन लेखन सामग्री वितरित करेंगे, उसके अलावा वृद्धजनों का सम्मान करेंगे एवं जो गांव के आपके मतलब जिनने अच्छा कार्य किया है या जो समिति से जुड़े हुए हैं, जिनने शिक्षा में या गांव में किसी ने अच्छा कार्य प्रदान करके सम्मानित करेंगे, वृद्धजनों का सम्मान करेंगे। पावन भाव कुछ नहीं है, ना किसी संस्था का आता है ना किसी शासन का है। हम अपनी जो ये भी मैं बता दूं कि बाद में कहूँ यहीं पास में मेरा गांव है पुरैना रंधीर, अपना मालनवाड़ा सुरेला अढ़ाई पुरैना रंधीर का रहने वाला हूँ, ठीक है। और एक खेती है, मेरी आय का जो भी आता है वो विगत 30-21 वर्षों से 30% अपन गरीबों की सेवा में, असहायों की सेवा में और सामाजिक एकता की सेवा में लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग यहाँ पर पधारे। सबसे पहले तो आप पूरे कामती गांव को धन्यवाद देता हूँ कि आप एक अल्प प्रवास में सभी लोग आ गए। वहाँ नीचे बैठी माता बहनों को भी बहुत बहुत यथोचित वंदन अभिनंदन प्रणाम करता हूँ कि आप सभी लोग एक अल्प लाभे पर यहाँ पर आए। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत में मेरे साथ